हिफाजत करोगे आप लोग? कैसे उनकी जबान को पाक रखोगे जब 2 साल की उम्र में उसके हाथ में फोन पहुंच गया? मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी मत सिखाइए, मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को मत पढ़ाइए। इसलिए आज दुनिया कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रिटिश यूनिवर्सिटी हो, दुनिया में जितनी भी कॉलेज, मकातीब, मदारिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी नज़र आ रहे हैं, ये किसी और का सदका नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। इसलिए कि जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग थे जो लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता था। मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की, याद रख लेना। जो हज या उम्रे को गए हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम है अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा। वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने सहाबा को पढ़ाते थे। 1,24,000 कम व बेश सहाबा के हाथों में कलम देके मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुगना को लिखना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया। सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा है। बाकी ये सब बात की है, ये अल्लाह बचा ले, ये हो गया वो हो गया। ये अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, कोई टीपू सुल्तान भेज दे। तकरीर मेरी ख़त्म हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में यही रोना है, यही प्रॉब्लम है। हम ही मारे जाएं, हमें ही काटा जाए, हमें सताया जाए, हमारी माँ बहनों की इज्जत पे डांका डाला जाए, और हम ही आतंकवादी, हम ही देशद्रोही। बताइए बात ऐसी है या नहीं? हमारी मजहबी पहचान छीनने की कोशिश की जाए, मजहबी तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिश की जाए, फिर भी आतंकवादी और देशद्रोही हम ही हैं। वजह क्या है? तुम्हारे हाथों में कलम नहीं है। क्या नहीं है? ताकत याद रखो किसी चीज की नहीं, कलम की होती है। जिसके हाथ में कलम होता है ताकत उसी की होती है या नहीं? अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, टीपू सुल्तान भेज दे। मुझे बताइए क्या आसमान से नाजिल होंगे मोहम्मद बिन कासिम? क्या टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होंगे? नहीं। तुम ही में से किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अयूबी बनना पड़ेगा। कैसे? पबजी खेल के, नशा करके, जुआ खेल के? कैसे बताइए आप मुझे। आज के दौर में हर एक नौजवान के जहन में भूत ये है, जब सुबह को उठूं तो करोड़पति बन जाऊं, अखबार में फोटो छपा हुआ मिले कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। ड्रीम 11 जुआ। पहले जुआ लोग ताशों में खेलते थे, अब तो हर बिस्तर पे जुआ है। अरे है या नहीं है? जो हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी हीरो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ अभियान चलाया जा रहा है कि नशे को खत्म करो, और दूसरी तरफ लाइन लगा के नशा बेचा जा रहा है। यह है हमारा मुल्क। पर्दों पे आके उसका प्रचार करते हैं, अगर लुत्फ उठाना है तो फुला गुटखा खाइए। इस्मत दरी, एक्सीडेंट, कितने मामलात हैं जो शराब और नशे की वजह से वजूद में आ रहे हैं। नशेली चीजों से जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा कहीं प्रोटेक्शन में उठ जाते हैं। यह है या नहीं है? हमारे कितने नौजवान भाई इस चीज में मुलव्विस हैं। फिर कहें, बोले हजरत शराब थोड़ी है, जूस है, जूस एनर्जी ड्रिंक है। नाम बदल दिया, कोई बियर कह रहा है, कोई जूस कह रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक कह रहा है। मगर सुनो, खिंजीर, पिग का नाम बदलकर बकरी रख दो तो खिंजीर जायज, खिंजीर जायज। इसीलिए मेरे हल्द्वानी के सुन्नत जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हें पैगाम दे के जा रहा हूं मेरे नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो, तुम हमारा कल हो, तुम हमारी उम्मीद हो। अगर तुम नशेरी बन गए, अगर तुम जुआबाज बन गए तो बताओ, आज जो हमारी बहन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, जो गैरों के साथ फरार हो रही हैं, काय के यूनिवर्सिटी के नाम पर, डॉक्टरी के नाम पर, इंजीनियरिंग के नाम पर, तालीम के नाम पर, मैं कहूंगा
ऐसी पढ़ाई से अनपढ़ और जाहिल रहना बेहतर है। जिस पढ़ाई में ईमान का सौदा करना पड़े, जिस पढ़ाई में अकीदे का सौदा करना पड़े। अरे तुम किधर चले गए, तुम कहां चले गए, तुम हमारा नहीं हो, तुम्हारे लिए निसाब है, तुम्हारे लिए कोर्स है। वो कोर्स कौन है? दुनिया वालों को बताओ। हमारा आइडियल मुंबई में पलने वाले वो हमारा नहीं है। हमारा आइडियल अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन है, या हुसैन आजम की मां फातिमा ज़हरा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारा आइडियल है, ये आइडियल नहीं है हमारा। कितनी बहन बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो गई, गैरों के साथ चली गई, और हमने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। ईमान और अकीदा सबसे बढ़कर है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को जरूर पढ़ा लो, बच्चों को। मगर हाँ, सब कुछ पढ़ाने से पहले दीन जरूर पढ़ा लो, दीन जरूर पढ़ाओ। पता लगा होगा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, अब अब्बा को डर लग रहा, अगर कुछ कह दें तो नाराज ना हो जाएं डॉक्टर साहब। अम्मा को भी डर लग रहा है, बोले बहुत पढ़ गए प्रोफेसर, अगर कुछ कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे। हैं बहुत पढ़े लिखे, पता लगा अम्मा और अब्बा 35 को बैठे, खुद सरहाने को बैठे, अम्मा अब्बा नीचे खड़े, खुद कुर्सी पे बैठे हैं। लाट साहब बहुत पढ़े लिखे, क्या पढ़ के आए? खाक पड़ा, करोड़ रुपए उठा के भी, MBBS बन के भी इंसान नहीं बन सका, इंसान नहीं बन सका। क्या बन गया मुझे बताइए? अम्मा अब्बा की तौहीन, वो नीचे खड़े हैं, खुद कुर्सी पे बैठा है। माँ बाप से बगैर परमिशन के आगे चलना ये भी बेअदबी है। माँ बाप से ऊंची जगह पे बैठना ये बेअदबी है। माँ बाप 35 पे हो, खुद सरहाने पे बैठा, बेअदबी है। ये कौन बताएगा? इंजीनियर या डॉक्टर, मैं किसी की मजम्मत या बुराई नहीं कर रहा हूं, खुदा के वास्ते इसे पर्सनली मत लेके जाना। यहां पर कैमरा लगा हुआ है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी कौम को समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, ये माँ बाप का मर्तबा कौन बताएगा? इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे, इन्हीं मस्जिदों में खुतबा देने वाले इमाम बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यही बताएंगे माँ बाप क्या है और दूसरों के हुकूक क्या है, यही बताएंगे। है बहुत कुछ, और माँ बाप का भी तक अदब आया नहीं है। तो इसीलिए सब कुछ पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को दीन जरूर पढ़ा दो। इंसान बगैर दीन के नहीं बन सकते, इंसान तभी बनेंगे। और हाँ, दीन के साथ साथ उन्हें दुनिया पढ़ाइए, नौकरी की नियत से नहीं कि नौकरी नहीं मिलती। अपने अंदर एबिलिटी तो पैदा कर, सलाहियतें तो पैदा कर, दुनिया तेरे कदमों में झुकती हुई नजर आए। अरे जब तू 30 पारों का हाफिज़े कुरान बन सकता है, 8-60 साल के 8 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान नहीं बन रहे? दुनिया की ऐसी कोई किताब है इतनी मोटी और इतनी ज़ख़ीम किताब जो पूरी कोई हिफ्ज़ में याद कर ले? जब ये 8 साल के बच्चे हाफिज़ कुरान बन सकते हैं और एक बैठक में सुना सकते हैं, तो ये IPS क्यों नहीं बन सकते? ये IAS क्यों नहीं बन सकते? ये प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते? मगर मैदान अमल में आइए, आधी रोटी खा लीजिए मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ा लीजिए। जानते हो इस्लाम में जुमा क्यों रखा गया? जुमे का मतलब यह है कि शहर के या एक महल्ले के लोग पूरी मस्जिद में एक दिन जमा हो जाएं और इमाम मस्जिद उस बात को बयान करे या वो तकरीर करे जिसकी कौम को ज़रूरत है, कि कौम इतनी ज़बू हाली का शिकार क्यों हो रही है, या कौम किन वजहों से इन खस्ता हालाती से निकलकर तरक्की कर सके। मगर बताइए, आप जुमे में जब आते हैं, जब खुतबे का टाइम हो जाए, चप्पलों में बैठने के लिए मुसल्ला दबाया, 2 रकात पढ़ी, फरार। किसी हसास मौजू पर बहस चल रही हो, इमाम साहब किबला सिर्फ 2-4 मिनट बढ़ा दें, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घंटा, कभी इमाम साहब का चेहरा, कभी घड़ी, जैसे इमाम साहब ने इनकी प्रॉपर्टी मार ली हो। बोले देखा इमाम साहब कैसे हैं, इन्हें टाइम का लिहाज नहीं, इन्हें वक्त का लिहाज नहीं। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे शॉप पे जाना है, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। यानी इंसान जुमे के दिन 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जब आपने कलमा पढ़ा है तो दीन तो सीखना पड़ेगा। फिर सीखोगे कहाँ? मदरसा तुम जाते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजते, तो आप क्या जाओगे? अगर भेजते भी हो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए,
एक इमाम साहब, एक मुदर्रिस, 100 बच्चे मुझे बताइए, और उसके खिलाफ जाइए। आप स्कूल पढ़ाते हो 5 घंटे और उसके बाद में बच्चा आता है फिर 2-3 घंटा ट्यूशन भी पढ़ाते हो। आप कहते हो मेरा बच्चा सेंट मैरी में पढ़ता है, फुला इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 5,000 की फीस है महाना, 10,000 रुपये फीस महाना देता हूँ, और उर्दू या अरबी पढ़ने के लिए 1 घंटा, 100 बच्चे एक इमाम साहब। 1 महीना हो गया, 1 साल गुजरा, आपने इमाम साहब का हाथ पकड़ा, हजरत 1 साल हो गया है, अभी तक हमारा बच्चा कायदे से नहीं निकला। मैंने कहा जैसे आपकी और आपके बच्चे की हालत है, खैर मना, ये तो हुरूफ तहजी अली बातासों में नहीं निकल पाएगा। ये स्कूल पढ़ाते हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, प्लस पैसा भी खर्च करते हो, फिर मुझे बताइए दीन सीखोगे कहाँ? मदरसा आप नहीं जाते, जुमा में आप नहीं सुनते, तो फिर दीन तो सीखना पड़ेगा। जब कलमा पड़ा है तो दीन सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अगर जलसे में भी नहीं सीखे तो फिर कहाँ सीखोगे? इसलिए कि तुम सब मदरसे में इतने आ नहीं सकते, कारोबारी भी हो, और ना इतनी दिलजमी के साथ जुमे में सुनते हो, क्योंकि दिन में काम आपको घेरे रखे हैं। अब मुझे बताओ, जलसा भी आप हंसी मजाक में निकाल दो, जलसा भी लफाजी में निकाल दो, जलसा भी करामात सुनने सुनाने में निकाल दो, तो फिर जलसे का मकसद हासिल कहाँ है? आ रही है समझ? खिलाफ तो नहीं जा रही है? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। मुझे तकरीरी जोहर नहीं दिखाने, सिर्फ थोड़ी देर आपको पढ़ाना है। अल्लाह करे आप पढ़ जाएं, पढ़ के याद कर लेना, और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त ज़रूरत दूसरों को तलकीन करना, यही मेरा मकसद है। आपको पसंद आए ना आए, मदीने वाले मुस्तफ़ा पसंद फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में चाहे आवाज़ आपकी पस्त हो, दिल मदीने की जानिब झुका हो, दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वालों सुन्नी मुसलमान भाइयों, ज़रा तवज्जो चाहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। जिस आयत करीमा को मैंने अपना मौज़ू सुखन बनाया, उसी के मुतालिक चंद बातें, चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार करूँगा। फिर इंशाअल्लाहुल करीम बहुत जल्दी वक्त आपके जलसे का इख्तिताम होगा। और आज टाइम बहुत अच्छा है। मुश्किल जब होता है जब 2 बजे के नंबर आए, 2 बजे के बाद तो समझ नहीं आता इंसान खुद को जगाए या सुनने वालों को जगाए या इनको समझाए। आज अच्छी बात यह है कि मैं भी जागा हुआ हूँ और आप भी जागे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने में मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। अब सुनिए, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाले हैं, जो वलीउल्लाह है, ना उन्हें कोई खौफ है न वो रंजीदा होते हैं। अब मुझे बताइए, आप कहते हो, कुरान कहता है अल्लाह वालों को न कोई डर, न कोई फिक्र, न कोई परेशानी, कुरान का फ़ैसला। मगर आप कहते हो कि हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, या आपने देखा भी होगा, अल्लाह वाले रोते वो होते हैं, अल्लाह वाले डरते वो होते हैं। हालांकि कुरान कह रहा है कि अल्लाह वालों को कोई डर नहीं। आप कहते हो हमने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह वाले डरते भी बहुत हैं, रोते भी बहुत हैं। तो मैं कहूँगा आप सही कह रहे हैं, मगर फ़र्क है। अल्लाह वाले किसी दुनियादार के सामने नहीं रोते, वो परवरदिगार के सामने रोते। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले दुनियादार के सामने नहीं डरते। अगर वो डरते हैं तो अपने रब की बारगाह में डरते हैं। अब अल्लाह वाला है कौन? वली कहेंगे किसे? वली की डेफिनेशन और वली की पहचान क्या है? आज के दौर में तो नगर नगर, गली गली, शहर शहर, कस्बा कस्बा, वली 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 वली, करामत 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 करामत। जो लाल पीले हरे जुब्बे कुब्बे पहन के आ जाए, जिसके बाल बड़े बड़े हों, जिसकी 10-10 उंगलियों में अंगूठियाँ हों, आप कहते हो बहुत पहुँचे हुए हैं, क्या करामत है, क्या पीर साहब हैं, क्या ये हैं, क्या वो हैं। लेकिन आओ कुरान से पूछें, कुरान तू बता कि वली कहते किसे हैं, वली की पहचान क्या है, वली की तारीफ़ क्या है, वली की परिभाषा क्या है। तो कुरान करीम की पहली आयत सुनिए। कुरान करीम कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला हो। बेशक बेशक। बस 10 मिनट की तमीज़ सुन लीजिए, समझ में नहीं आया आप जा सकते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है।
मगर 10 मिनट तक किसी को जाने नहीं दूंगा। कुरान ने क्या कहा? अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त कंडीशन ये है कि ईमान वाला हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली, गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे हवा में उड़ के दिखाए, चाहे आग पे चल के दिखाए, चाहे पानी पे चल के दिखाए, चाहे आग के शोलों को अपने हाथों में उठा के दिखाए, लेकिन अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, बोलिए अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह का वली होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि ईमान वाला हो। अब हर एक ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, हर कलमा पढ़ने वाला भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसलिए कि कलमा तो कलमा भी पढ़ रहा है, चोरी भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, झूठ भी बोल रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, गीबत भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बोहतान तराशी भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, शराब भी पी रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, दीगर बुरे कामों में मुलव्विस है, कलमा भी पढ़ रहा है, न ज़ोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशर है, न फजर है, कलमा भी पढ़ रहा है। उलमा की बुराई, मुदर्रिसीन की बुराई, बुजुर्गों की बुराई, कलमा भी पढ़ रहा है, डंडी भी मार रहा है, नाप तोल में कमी भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बहुत सारी बुरे बातें इंसान के अंदर है। तो पता लगा हर कलमा पढ़ने वाला, हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं, हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। अब आओ कुरान से पूछे, कुरान अभी मसला क्लियर नहीं हुआ, पहली शर्त और कंडीशन तो समझ में आ गई, अल्लाह का वली जो होगा ईमान वाला हो, लेकिन हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। आगे बता, तो कुरान ने कहा वकानू यत्तकून, दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से डरने वाला हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाला हो। मैंने कहा अल्लाह से डरता कौन है? चोर दावा कर रहा है मैं अल्लाह से डरता हूँ, डकैत दावा कर रहा है मैं अल्लाह से डरता हूँ, शराब पी रहा है कह रहा है अल्लाह से डरता हूँ, नमाज पढ़ता नहीं कह रहा है अल्लाह से डरता हूँ, दीगर बुरे कामों में मुलव्विस है कहता है अल्लाह से डरता हूँ, चुगलखोरी, हसद, तासुब, बुग़्ज़ और इनाद तमाम खुराबात में मुलव्विस है कहता है अल्लाह से डरता हूँ। ए कुरान तू बता, जब इतना तूने बता दिया ईमान वाला हो, अल्लाह से डरता हो, अब अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान की दूसरी आयत बोली इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अगर अल्लाह से सबसे ज्यादा कोई ग्रुप, कोई जमात, अगर कोई ग्रोह डरने वाला है तो वो आलिमों की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, अंजुमन गुलामाने गौसो रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ देखिए बात ये है, क्या बात है हजरत, रास्ता छोड़ दे, माशाअल्लाह आपने माहौल बना बीच में रास्ता छोड़ दिया। अभी मैंने दोबारा आपसे कहा है बीच में रास्ता छोड़ दें, साइड से हो जाओ बेटा, साइड से हो जाओ। माहौल बना लिया और सुभान अल्लाह, जिस रंग में मैं तकरीर करता हूँ अभी चढ़ा भी नहीं है जी, हक बात। इंशाअल्लाह आप पे चढ़ेगा तो फिर चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज को ना देखें, आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, लेकिन आपने बुलाया है तो फिर इंशाअल्लाह तबलीग करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरने वाले वो उलमा की जमात है, मुफ्तियों की जमात है, पढ़े लिखों की जमात है। लेकिन एक बात आपके जहन में आ रही होगी, हर पढ़ा लिखा भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे देखे होंगे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे देखे होंगे जो झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे भी देखे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते। तो पता लगा हर पढ़ा लिखा भी वली नहीं। अब आओ वली कहते किसे हैं? नतीजा मैं तुम्हें देता हूं, रिजल्ट मैं तुम्हें निकाल के देता हूं। वली कहेंगे किसे? तो सबसे पहली शर्त, अगर वली देखना है तो देखो ईमान वाला है या नहीं। दूसरी शर्त ये देखो अपने आप को वली कहलाने वाला या जिसे दुनिया वली कह रही है ये इल्म रखता है या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिल तो नहीं है, जादूगर तो नहीं है, नजरबंदी तो नहीं करता है, शोबदाबाज तो नहीं है। देखो सबसे पहली शर्त ईमान वाला, दूसरी शर्त इल्म वाला। अब हर एक इल्म वाला नहीं, जो अपने इल्म पे अमल करता हो, अल्लाह से डरता हो, जिसमें ये तीन क्वालिटी पाली जाए, समझ लो वही अल्लाह का वली है।
अब तुम्हें बिल्कुल आसान करके बता दूं जो तुम्हारे भेजों तक पहुंच जाए और कि तुम्हारे जहनों तक पहुंच जाए और बिल्कुल जहन से ना निकले, हिंदी की चिंदी करके बता दूं। सूफिया फरमाते हैं वली अगर पहचान ना हो तो पहचानो, वली उसे कहेंगे जिसका दिल इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। और सुनो, वली उसे कहेंगे जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। जिसका चेहरा देख के सुल्पा याद आ जाए वली नहीं हो सकता। जिसका चेहरा देख के सिगरेट याद आ जाए, सुल्पा याद आ जाए, अल्लाह का वली। अल्लाह का वली कौन होगा? सूफिया कहते हैं जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। आज के दौर में तो नगर नगर डगर डगर जहां देखो वली 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 वली, पीर 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 पीर। अरे है या नहीं है? जो जिसका मुरीद मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, मेरे पीर की करामत ऐसी, करामत ऐसी, करामत ऐसी, करामत ऐसी। और जानते हो हम मुरीद कब होते हैं? जब काम ना चले, कोई परेशानी आ जाए या बीमारी ना निकले, बोले मुरीद हो लो। मुरीद किस लिए होते हैं? बीमारी खत्म करने के लिए। मुरीद किस लिए होते हैं? बिल्डिंग बनाने के लिए। मुरीद किस लिए होते हैं? किरेटा निकालने के लिए। इसकी 3 मंजिला बन गई है। अल्लाह करे कोई ऐसा पीर मिल जाए, मोटा तावीज मिल जाए, 5 मंजिला बन जाए। और पीर साहब तुमसे आगे हैं, कोई मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, हमारी 5 मंजिला बन जाए। दोनों तरफ से मतमय नजर माल है माल, इधर से भी माल, उधर से भी माल। तो वली करामत से मत पहचानना, करामत से पहचानोगे तो धोखा खा जाओगे। इसलिए कि तुम्हें कैसा पता चलेगा कि करामत है? वो जादू भी तो हो सकता है। मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ। कितना पहुंचा हुआ? हजरत मरे हुए कुत्ते में लात मार दी, जिंदा कर दिया। हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हुआ, रात में पेट्रोल पंप खुला हुआ नहीं था, फूंक मारी, गाड़ी चलने लगी। मैंने कहा गाड़ी तो हमारी भी रोज चलती है, कहा फूंक हमारी गाड़ी में लगवा दो, डीजल बहुत महंगा है। बिल्कुल लेटेस्ट करामात। और इसी पे मगन है मेरा सुन्नी मुसलमान। हजरत मेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ, बहुत पहुंचा हुआ। मैंने कहा कितना पहुंचा हुआ? तेरा पीर फजर में नहीं है, जोहर में नहीं है, असर में नहीं है, मगरिब में नहीं है, इशा में नहीं। हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस हल्द्वानी में रहा है, गली नंबर 17 में ठूस रहा है, भर रहा है, नमाज मदीना में पढ़ता है। ये कौन सा फलसफा मुझे पढ़ा रहा है? ये कौन सी मंतिक मुझे पढ़ा रहा है? हाँ तेरा पीर बहुत पहुंचा हुआ है, इतना पहुंचा हुआ है, खुद भी जहन्नम में पहुंचा हुआ है और तुझे भी जहन्नम लेके जाएगा। इतना पहुंचा हुआ। और फिर बाद में बहुत सादा बात, फकीरों की तो कभी मौलवियों से बनी ना है, सुनी है? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? फकीरों की तो मौलवियों से बनी ना। मैंने कहा ऐसा कोई फकीर बता दे जिसकी मौलवी से ना बनी हो, बोल दो। और इंशाल्लाह आगे वाले जो जुमले दे रहा हूं, इंशाल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो दुनिया का फकीर हो, लिफाफे का फकीर हो, जो पैसे का फकीर हो, जो बिल्डिंग इमारत का फकीर हो, उसकी कभी मौलवी से नहीं बनेगी। हाँ, जो अल्लाह का फकीर हो उसकी मौलवी से बनती है। शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग, शरीयत अलग, तरीक़त अलग। अब आओ उससे पूछें, जो सबसे बड़ा मौलाना, जो सबसे बड़ा मुफ्ती, जो पीरों का पीर, जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, जो तेरे दादा का पीर, जो पीरों का पीर, आला हजरत का पीर, साबिर पाक का पीर, निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी का पीर, जो ख्वाजा का पीर, वो कौन? सय्यदुल अक़ताब, सनदुल औलिया, सय्यदुल औलिया, पीरों के पीर, मीरों के मीर, बगदाद के गौसे पाक। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ गौसे पाक से पूछते हैं, आप बताओ क्या फकीरों की मौलवियों से नहीं बनी? क्या तरीक़त और शरीयत अलग है? तो बगदाद का गौस अपने कसीदे में बोला, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत,
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। क्या बोले गौसे पाक, मैं पढ़ता रहा, अल्लाह ने कुतुब बना दिया मुझे। और फिर नजर का कमाल ये हो गया, सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? वो गौस जब 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल सकता है, क्यों परेशान हो? बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की नजर तो होने दो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसलिए हम अकेले नहीं हैं, वो आवारा हैं जिनके पास जीने का कोई तरीका नहीं, जिनके पास जीने का कोई निसाब नहीं। हम अकेले नहीं हैं, हमें बचाने के लिए अजमेर की धरती पे ख्वाजा है। आए बेशक सुभान अल्लाह। हमें बचाने के लिए, हमारी डूबी हुई कश्ती को पार लगाने के लिए बगदाद में गौसे पाक है। इंतजार तो कर, जमाना और हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, हालात खुद ब खुद बदलते हुए नजर आएंगे। वजह यह है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे हलक में दिक्कत है। अच्छा समझ में तो आ रही है? माइक की आवाज़ तो तेज़ नहीं है, तेज़ तो नहीं है? अगर तेज़ हो तो कम करवा दो। वजह यह है, मुझे आपको पढ़ाना है। क्या करना है? और पढ़ाना तभी कामयाब होता है, सक्सेस होता है जब समझ में आए। तो समझ में आ रहा है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे हैं गौसे पाक, और गौसे पाक ने फरमाया सुन, मदरसों की मुखालफत करता है, शरीयत की मुखालफत करता है, सुन तू आके पढ़ा दुनिया में, कोई इशातुल हक में पढ़ा, कोई रियाजुल उलूम में पढ़ा, कोई तालीमुल इस्लाम में पढ़ा, कोई मस्जिद गिफारी में, कोई जामा मस्जिद में, कोई फुला मस्जिद में, मगर सुन मैं तो दुनिया में भी नहीं आया था, मेरा मदरसा तो पहला मेरी माँ की गोद है, मेरी माँ का शिकम है। वो हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये कह रहा है शरीयत अलग, तरीक़त अलग। अल्लाह अल्लाह, बताऊं कैसे पीर होते हैं? बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत को जानते हैं? अरे तो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में एक बदायूं से तशरीफ लाए पेड़ा लेकर। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया, क्यों आए, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मिजाज पुरसी के लिए आया हूं, कुछ तोहफा है। क्या तोहफा? क्या? हाँ हुजूर ये बदायूं का मशहूर पेड़ा है, आपकी बारगाह में नजर है। ए बच्चों, तुमसे कहा जाए खामोश रहो तो रहते नहीं, तुमसे कहा जाए बोले तो फिर इतना बोलते हो कि फिर किसी को सुनने नहीं देते हैं। हाँ माशाल्लाह। अच्छा समझ में तो आ रही है? क्या हुजूर बदायूं का पेड़ा? सरकार आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं। फिर फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं। फिर फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस रहने दीजिए। क्या फरमाया आला हजरत ने? कोई काम तो नहीं? कहा हुजूर नहीं। आला हजरत ने वो मिठाई का डिब्बा एक्सेप्ट किया, तोहफा लेना चाहिए, और लेने के बाद में किसी तालिब इल्म को फरमाया रखाओ। जब थोड़ी देर हो गई तो कहने लगे हुजूर एक तावीज़ चाहिए। बोल दो। अच्छा जब तक जोर से नहीं बोलो तुम्हें भी मजा नहीं आता है? कलेजा नहीं, कलेजी निकालनी पड़ जाए, मगर बोलो ऐसे ही। कहा हुजूर एक तावीज़ चाहिए। सरकार आला हजरत ने तावीज़ लिखला, लिखने के बाद में दे दिया। तालिब इल्म से इरशाद फरमाया, देखो किसी ने मिठाई खाई तो नहीं है? सुभान अल्लाह सुभान। तालिब इल्म ने देखा मिठाई का डब्बा ऐसे ही रखा था, आला हजरत की बारगाह में पेश। आला हजरत ने वापस कर दिया। तवज्जो, आपकी तवज्जो, आपकी तवज्जो। कहा हुजूर वापस क्यों? ये तो आपके लिए तोहफा है। तो बरेली का इमाम बोला
वो आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम आला हजरत नहीं है। कहो आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत है, फतवे में आला हजरत है। मैंने कहा सुन पढ़ के तो देख, आला हजरत सिर्फ इल्म और फतवे में आला हजरत नहीं, वो तकवे में आला हजरत है। जिधर से उठा के देख आला हजरत है, जो किनारा उठा के देख आला हजरत है। और ऐसे आला हजरत हैं, ऐसा आला हजरत है, अगर कोई उनसे फिरने की कोशिश करता है तो हजरत भी नहीं रहता। अगर किसी को हजरत बचाना है तो आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए डब्बे तभी चलते हैं, डब्बे जब ही चलेंगे जब इंजन से मिले होंगे, इंजन नहीं तो डब्बे खत्म, कोई काम नहीं। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत ने कहा सुन, कहने लगा हुजूर ये तो तोहफा है। तो बरेली का इमाम बोला सुन, हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। मैंने कहा हुजूर फिर क्या किया जाता है? तो सदी पहले बरेली का इमाम बोला, तुरवते आला हजरत से आवाज आई, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज अली मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी तकरीबन 200 कुछ हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार गौसे पाक से पहले। और आपकी बहुत सारी करामात, बड़ी मशहूर हस्ती सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़ी करामात इनकी। एक शख्स आया दिल में ये ख्याल करके, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं हूंगा। आ गया बिस्तर लेके, एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, पूरे 12 महीने कंप्लीट हो गए, 1 साल गुजर गया, करामत नहीं देखी। बिस्तर उठाया, जाना लगा। सैयदुना जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़ा, कहा ये तो बताओ क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? मकसद नहीं बताया ना आने का जाने का। बोले हुजूर रहने दो, नाम बहुत सुना था, है कुछ नहीं। बहुत सुना था ये करामत वो करामत, इतने पहुंचे हुए ये है और वो है। बोले बता तो सही, गुस्सा क्यों होता है? बोले हुजूर 1 साल हो गया अभी तक कोई करामत ही नहीं देखी, और शर्त ये की थी जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद होना नहीं है। बोले अच्छा, करामत नहीं देखी? बोले नहीं हुजूर सिर्फ नाम ही नाम है, हवा में बातें हैं, है कुछ नहीं। पूरा 1 साल हो गया। अल्लाह वाले हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया सुन, तूने 1 साल में देखा कोई मेरी नमाज कज़ा हुई? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ सिर्फ 11 देगे बिरयानी के बनाने का नाम नहीं है, सिर्फ लंगर करने का नाम 11वीं नहीं, सिर्फ गौसे पाक के नाम का जलसा सजाना 11वीं नहीं, इसका भी बैकग्राउंड है। अल्लाह वाले लंगर से या अपने नजरों नियाज से नहीं पहचाने जाते, करामत से नहीं पहचाने जाते, वो अपने नेचर से पहचाने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नमाज छूटी नहीं, का रोजा छूटा नहीं, का मैंने झूठ बोला नहीं, किसी को धोखा दिया नहीं, किसी की बुराई की नहीं। का ये बता मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया? बोले हुजूर 1 ईयर कंप्लीट हो गया, मैंने तो नहीं देखा। क्या मैंने तो नहीं देखा? अच्छा जब तूने नहीं देखा, नमाज मेरी नहीं छूटी, झूठ मैं नहीं बोला, कोई बुरा काम मेरी जबान से या मेरे हाथ पैरों से सादिर नहीं हुआ, फिर ये बता, तू ही बता कि करामत कहते किसे हैं? अब जरा तवज्जो चाहूंगा। आपने फरमाया तू ही बता कि करामत कहते किसे? कहा हुजूर जब मैं आ रहा था तो मैंने एक शख्स को आसमान में उड़ते हुए देखा, वो थी करामत। अब अल्लाह वाले का जवाब सुनिए। अल्लाह वाले हजरत सैयदुना जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा, भिन भिन करता रहे। अरे उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं? हो जा किसी मच्छर का मुरीद हो जा, भिन भिन कर उसके पीछे पीछे फिर। का और बता। कहने लगा हुजूर एक शख्स को मैंने देखा, वो पानी में रहता है, बगैर तैरे हुए रह लेता है।
पानी में जिंदगी बसर करता है, वो है करामत, वो है अल्लाह का वली। आपने इरशाद फरमाया पानी में तो मछली और मेंढक भी रहती है, किसी मेंढक का मुरीद हो जाओ। और बता, कहने लगा हुजूर एक शख्स को देखा आग पे चल रहा था, आपने इरशाद फरमाया ये काम तो शोबदाबाज भी करते हैं, जादूगर भी करते हैं, किसी जादूगर का मुरीद हो जा। अब सुनो, अल्लाह वाले ने अब तक इस सिर्फ नजर नहीं डाली थी, अब अल्लाह वाले ने इस पर नजर डाल दी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर अब आप ही बता दीजिए कि करामत कहते किसे हैं। ना पानी पे चलना करामत है, ना हवा में उड़ना करामत है, ना आग के शोलों पे चलना करामत है, फिर आप ही बता दो कि करामत कहेंगे किसे। अब ये फना फिल्ला या फना फिर रसूल के मरातिब में जाने की कोशिश कर रहा है, अब ये हकीकत को पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसके दिल पे जो अंधेरी के पर्दे पड़े हुए थे, अब अल्लाह वाले ने नजर डाली तो इसके दिल से अंधेरी के पर्दे छटने लगे हैं। कहा हुजूर आप ही बता दीजिए करामत कहेंगे किसे। तो जुनैद बगदादी बोले सुन, करामत हवा में उड़ना नहीं, करामत आग के शोलों पे चलना नहीं, करामत पानी पे रहना नहीं। कहा हुजूर करामत कहते किसे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया सुन, करामत ये है एक अल्लाह वाला एक मोमिन के दिल पे बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी भाले के उसके दिल पे वार कर रहा हो और उसके दिल से जंग को दूर करके अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक कर रहा हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा तो कहने लगा हुजूर ये कैफियत तो मेरे दिल की है, जल्दी से हाथ बढ़ाइए, मुरीद बनाइए, जहन्नम से बचाकर जन्नती बना दीजिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, करामाते औलिया, करामाते गौसे आजम हजरत सैयद अफरोज अली मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी भी वली को करामत से पहचानने की कोशिश मत करना, धोखा हो सकता है। इसलिए कि वली को वली ही पहचानता है। करामत वली पहचानने का मियार नहीं है, ये आपका धोखा है। ये तो एक आम सी सिफत है जो अल्लाह वालों से सादिर होती रहती है। इजाजत हो तो बता दूं वली कैसे पहचाने जाते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वली अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने नेचर से पहचाने जाते हैं। 470 या 71 हिजरी में सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, कस्बा जिलान के अंदर, और पूरे घर में बड़े खुशी का माहौल, पूरे कस्बे में जश्न के सैयदों के यहाँ एक नूरानी बेटा आया है। पहली रमज़ान करीम पहला दिन, रमज़ानुल मुकरीम का मुक़द्दस महीने का पहला दिन, आधा दिन गुजर गया, बेटे ने कुछ नहीं खाया, माँ रो रही है, माँ की आंखों में अश्क। किसी ने पूछा तुम्हारे यहाँ बेटा आया है, रोने की क्या वजह है? तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। माँ ने कहा बेटा आया है, बात तो खुशी की है, जश्न मनाने की, मगर वजह है। वजह क्या है? कब बेटा जब से आया है अभी तक दूध ही नहीं पिया है, शायद बेटा बीमार है। बेटा इस फिक्र में हूं। पूरा दिन कंप्लीट हो गया, मस्जिद से मुअज्जिन पुकारा, मगरिब का वक्त, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे पाक पीरों के पीर ने मां का दूध नोश फरमा लिया। अरे 11वीं सिर्फ बिरयानी बनाना नहीं है, सरकार गौसे पाक दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं ये पैगाम देते हुए, जब मेरे नाना मदीने वाले मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आते ही पेशानी को सजदे में रखा है।
और दुनिया को बताया है सजदे को आसान मत समझना। मेरे नबी नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं और नबी का बेटा रोजा रखते हुए आ रहा है। 11वीं मनाने वाले, पिराने पीर का अपने आप को गुलाम बताने वाले, मुरीद बताने वाले, ये तो बता, जैसे ये रमजान करीम का मुकद्दस महीना आता है, एक पुड़िया जेब में डाली, पूछा रोजा? हजरा शुगर बहुत हाई रहती है, हार्ट पेशेंट हूं, बीपी बहुत गड़बड़ रहता है। एक पुड़िया में पूरा महीना निकाल दिया अल्लाह के बंदे ने। पहले तो होटलों पे पन्नी पर्दे वगैरह टंग जाते, तब वो भी काम खत्म है, खुला है खुला। हूं पिराने पीर का चाहने वाला, बगदाद गौसे पाक का सच्चा पक्का मुरीद। 10 देगे बनाता हूं, 50 देगे बनाता हूं, पूरी हल्द्वानी की दावत करता हूं सच्चा पक्का मुरीद। 11वीं सिर्फ इसी को समझा है, बिरयानी बनाओ खाओ मजे लो। 11वीं सिर्फ इसी का नाम नहीं है। रोजा नहीं है जो अल्लाह ने फर्ज करार दिया और कह रहा है पीराने पीर का मुरीद है, 11वीं वाला है, शुगर है, बीपी पेशेंट हूं। हमने दूसरे दिन को देखा इफ्तार पार्टी में और मिल जाए सीख वाले कबाब, तो फिर हटने का नाम कहां ले रहा है। बिरयानी भी है, चंगेजी भी है, मटन भी है, ये भी है, वो भी। हमने हाथ पकड़ा, जनाब तुम्हें तो शुगर है, तुम तो बीपी पेशेंट हो, तुम तो हार्ट पेशेंट हो, ये क्या कर रहे हो, मसाले बहुत तेज हैं, गड़बड़ हो जाएगी। हजरत डोज ले लूंगा, डोज इंजेक्शन ले लूंगा, पुड़िया खा लूंगा, दवाई खा लूंगा। ठूसने के लिए इंजेक्शन लेगा और रोजे के लिए बहाना, भरने के लिए इंजेक्शन है, दवाई है। बुरी लगे तो मेरे जुमले मुझे वापस कर देना, मगर मैं आपके ज़मीरों को झंझोड़ना चाहता हूं। आपने सिर्फ 11वीं को बिरयानी तक मुनहसिर रखा है, और जिनके नाम की 11वीं करते हो वो 11वीं वाला आ रहा है। रोजा फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज बालिग होने के बाद होता है। मगर पीरों का पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर दुनिया में आते ही ये पैगाम दे रहे हैं, मेरे 11वीं मनाने वालों, मेरे नाम पे लंगर करने वालों, रोजा नहीं छोड़ना है। अरे छोड़ोगे रोजा? छोड़ोगे? रोजा छोड़ने की चीज है, ये भी 11वीं है। बना दी सो देंगे, मगर ये भी देखना है कहीं सूद का तो नहीं है, गड़बड़ का तो नहीं है। अल्लाह वालों की बारगाह में ज्यादती तादाद नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और ये भी नहीं है भैया, बोले 11वीं, बोले हजरत हिसाब नहीं है, कुर्बानी बोले हिसाब नहीं है। और पता लग जाए कि लाइन पार प्लॉट बिक रहा है तो रातों रात रजिस्ट्री। किससे छुपा सकते हो, कैसे छुपा सकते हो? हाँ, सरकार गौसे पाक की 11वीं की जाए, उसके बेशुमार फवाइद हैं। समझ में आ रही है? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीमुशान, दुनिया में शान के साथ तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या 11वीं, क्या गौसे पाक। मैंने कहा सुन, 15वीं सदी में पलने वाले कीड़े, तू कह रहा है क्या गौसे पाक, क्या 11वीं? सुन, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, कितना ही हसीनो जमील आदमी हो, चाहे विधायक हो, MP हो, CM हो, PM हो, चाहे राष्ट्रपति हो, डॉक्टर हो, तबीब हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मुफ्ती वक्त हो, नमाजी हो, खैर नमाजी हो, आबिद हो, खैर आबिद हो, कोई भी अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता। बचा सकता है क्या? कोई ऐसा हो कि जिसके जिस्म पे मक्खी ना बैठती हो? अगर मक्खी होगी तो बैठेगी जरूर। उसे नहीं मालूम कि कौन है क्या है, मालूम है? उसे नहीं मालूम कि कौन है क्या है। मगर हाँ, गौसे पाक वो अजीमुशान हस्ती है, सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। जब मई जून की गर्मी आए, गर्मी में जब पसीना निकलता है, बड़े बड़े अच्छों के जिस्म से जब पसीना निकलता है तो बदबू निकलती है। गौसे पाक को पसीना आता है तो खुशबू निकलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उस पीर के जलसे में आए हो तुम, उस पीराना पीर का जश्न मना रहे हो तुम। उनकी अलग क्वालिटी है, वो बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं, और सर्फ का मरकज मदीनातुल मुनव्वरा है।
अता करने वाले मुस्तफ़ा है, देने वाले मुस्तफ़ा हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुफ्ती। हमने सिर्फ फ़िक़े हनफी पढ़ा, कोई फ़िक़े शाफ़ी पढ़ता है, कोई फ़िक़े हम्बली पढ़ता है, कोई फ़िक़े मालिकी पढ़ता है। सरकार गौसे पाक चारों मसलक पढ़े और चारों मसलक पर फतवा देते थे। सरकार गौसे पाक के जश्न में आने वालों, वो ऐसे पीर थे लिफाफे वाले नहीं, जिसका मोटा लिफाफा उससे मुसाफा एकदम आगे बढ़ के, और जिसका छोटा लिफाफा उंगलियों से मुसाफा। वो ऐसे पीर नहीं थे। नरम बिस्तरों में सोने वाले पीर नहीं, गरम बिस्तरों में सोने वाले पीर नहीं। वो जो पीरों के पीर हैं, जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, वो गौसे पाक इतने पढ़े चारों मसलक के मुफ्ती जंगलों में निकल गए, जंगलों में पत्ते खा के गुजारा करा और बिरयानी हमारे लिए छोड़ दी। अब तो बासी रोटी नहीं खा सकती। सरकार गौसे पाक ने पत्ते खाए हैं, पत्ते, और ये कोई ख्याली बात नहीं, ये नेचुरल है। सरकार गौसे पाक को लोगों ने पहचानना छोड़ दिया, जंगलों में रहे, जंगलों में। सरकार गौसे पाक ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अता फरमाई, और ये 11वीं मनाने वाला जिस दिन लंगर कर रहा है उसी दिन नहीं पढ़ रहा है, उसी दिन फजर में नहीं उठ रहा है। हैं बड़े पीराने पीर के चाहने वाले पक्के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, मगर ये तो बता नमाज कहाँ है, रोज़ा कहाँ है, कैसा मुसलमान है? क्या सिर्फ गोश्त खाने का नाम, कोरमा खाने का नाम मुसलमान है? क्या बिरयानी खाने का नाम मुसलमान है? क्या दूसरों पर बोहतान तराशी करने का नाम मुसलमान है? मुसलमान कहते किसे हैं? मिजाज के खिलाफ तो बात नहीं हो रही। अगर हो भी रही होगी तो क्या होगा, दोबारा नहीं बुलाओगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और तबलीग ही तो करनी है, घर में बैठे कर देंगे, क्या मुश्किल है? मगर हंसा के फ़ायदा क्या? अगर मैं चाहूँ तो फजर तक किसी को नहीं सोने दूंगा और फजर तक जाने भी किसी को नहीं दूंगा, इतनी एबिलिटी है। मगर मकसद आपको जमाना नहीं है, मकसद आपको पढ़ाना है, मकसद आपको समझाना है। पीराने पीर, वो ऐसे पीर पढ़ाते हैं मदरसे में रोज 13 सब्जेक्ट। कितने पढ़ाते नहीं हैं। हम किसी को पढ़ाएं, कारी मोहसिन किसी को पढ़ाएं तो किसी को हाफिज बनाएं, किसी को कारी बनाएं, किसी को आलिम, किसी को फाजिल, किसी को मुफ्ती, किसी को मुहद्दिस या किसी को मुफस्सिर। मगर सरकार गौसे पाक पढ़ाते नहीं है, पिलाते हैं, पिलाते। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी को कुतुब बना दिया, किसी को अब्दाल बना दिया। वो पिलाते कहाँ हैं? वो तो पढ़ाते हैं। पढ़ा बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और इतने पढ़ गए। सरकार गौसे पाक जब पढ़ के अपने शहर आए, बगदाद में आए, पढ़ाने लगे, तो पूरे शहर के अंदर जो मुफ्ती थे, जब सरकार गौसे पाक ने फतवा देना शुरू किया, तवज्जो चाहूंगा आप किस बात पे, तो बहुत सारे उलमा एतराज करने लगे कि इन्होंने कहीं फतवा लिखना सीखा भी है या ऐसे ही देने लगे सरकार गौसे पाक को। इसलिए कि फतवा देने के लिए लिखना शर्त है। तमर्रुन आला शेख, किसी माहिर मुफ्ती के पास बैठकर फतवा लिखना शर्त है। किताबों से पढ़कर कोई फतवा नहीं दे सकता जब तक फतवा नवेसी ना सीख ले। ये फतवा देने के लिए कायदा है, उसूल है, शर्त है। और उस टाइम के मुफ्तियों ने यही फतवा लगा दिया सरकार गौसे पाक पे कि इन्होंने कहीं सीखा भी है या ऐसे ही देने लगे। सरकार गौसे पाक जब परेशान हो गए, बिस्तर उठाया, जंगलों की तरफ जाने लगे। एक मुरीद मिला, कहा हुजूर किधर जा रहे हो? कहा जंगलों की तरफ जा रहा हूँ, वहीं अल्लाह अल्लाह करूँगा, वहीं अपने नबी का नाम लूँगा। सरकार गौसे पाक का मुरीद कहने लगा, हुजूर फिर हमारा क्या होगा? बोले नहीं, जो शहर के मुफ्ती हैं वो परेशान कर रहे हैं। हुजूर क्या कह रहे हैं? बोले ये कह रहे हैं कि इन्होंने फतवा लिखना सीखा नहीं है। कहा हुजूर और क्या कह रहे हैं? कहा इम्तिहान लेने कह रहे हैं, टेस्ट लेने कह रहे हैं। तो मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर दे दो ना इम्तिहान, डरे वो जिसने पढ़ा ना हो, भागे वो जिसने सीखा ना हो। आप तो पीरों के पीर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया अच्छा
ये बात है? बोले हाँ हुजूर ये बात है। आपने इरशाद फरमाया शहर के जितने भी मुफ्ती हैं जो जो इम्तिहान लेने के लिए कह रहे हैं एक तारीख मुकर्रर कर दो, एक जगह पे बैठ जाए। अब्दुल कादिर जिलानी उन्हें इम्तिहान देने के लिए तैयार है। कौन? जो वलियों का सरदार, जो पीरों का पीर, जो दस्तगीर है, जो रोशन ज़मीर है, 470 हिजरी में पैदा होने वाला मेरे नबी का मुकद्दस बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। तारीख आ गई, सारे मुफ्ती जमा हो गए, वो बड़े खुश हैं। एक साहिब बोले मैंने तफसीर बहुत पढ़ी है, 50 साल पढ़ते पढ़ाते हो गए, कोई तफसीर की ऐसी किताब नहीं है जो मुझसे बची हो। अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे, तफसीर में ये सवाल पूछूंगा। दूसरे कहने लगे मैं मुहद्दिस हूँ, मैंने हदीस की तमाम किताबों को पढ़ा है, मैंने बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तरमुजी पढ़ी है, दाऊद पढ़ी है, इब्ने माजा पढ़ी है, दीगर कुतुब हदीस पढ़ी है। जैसे ही पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी आएंगे ये क्वेश्चन करूंगा, यहाँ फांस लूंगा, यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। तीसरा बोला मैं मंतिक का इमाम हूँ, चौथा बोला मैं फलसफे का इमाम हूँ, पांचवा बोला मैंने नहवो सर्फ में बड़ी महारत हासिल की है। कोई कहने लगा मैं अदब व इंशा में बड़ा माहिर हूँ, कोई कहने लगा मैं फसाहत व बलागत में बड़ा माहिर हूँ, कोई कहने लगा मैंने फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह पढ़ा है, कोई कहने लगा तफसीर उसूल तफसीर पढ़ी है, कोई कहने लगा मैंने हदीस उसूल हदीस पढ़ी है। तमाम कहने लगे मेरा 50 साल का तजर्बा है, मेरा 60 साल का तजर्बा है, मेरा 30 साल का तजर्बा है, मेरे इतने शागिर्द हैं, मेरे इतने शागिर्द हैं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं। जैसे ही वक्त आया सरकार गौसे पाक आए, आकर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, तमाम ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। जैसे ही सरकार गौसे पाक ने नजरे जलालत डाली, अब बोल दो बोल दो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जैसे ही गौसे पाक ने नजरे जलालत डाली सबकी निगाहें झुक गई। सरकार गौसे पाक बैठ गए, बहुत देर हो गई। आपने इरशाद फरमाया क्वेश्चन शुरू करो, कौन पूछेगा? अब हर एक तवज्जो, अब हर एक दूसरे को कौन ही मार रहा है, तू पूछ तू पूछ तू पूछ। कहने लगा तुमने तो कहा था 50 साल हदीस पढ़ी है, हदीस में बड़ी महारत है, पूछो ना। तो मुहद्दिस साहब बोलने लगे तुम भी तो कह रहे थे तुम्हें तफसीर में बड़ी महारत है, तुम पूछो ना। समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। अल्लाह करे समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तवज्जो चाहूंगा आपकी। कहा तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो। कहा तुमने कहा था मंतिक के इमाम हो, तुमने कहा था फलसफे के इमाम हो, तुमने कहा था नहब के इमाम हो, तुमने कहा था सर्फ के इमाम हो, तुमने कहा था अदब व इंशा के इमाम हो, तुमने कहा था फसाहत व बलागत के इमाम हो, तुमने कहा था फुला इल्म जानते हो, फुला फनून जानते हो। अब पूछो ना। जबान तो है मगर जबान में दम नहीं, क्योंकि सामने पीरों का पीर सबसे बड़ा मुफ्ती अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्वेश्चन शुरू किया जाए, टेस्ट शुरू किया जाए। जब बहुत देर हो गई पीरों का पीर उठा, कहा जब पूछते नहीं हो तो बुलाया क्यों था? इन जुमलों पे तवज्जो चाहूंगा आपकी, इंशाल्लाह आपको 1 साल तक याद रहेगा, 1 साल तक इंशाल्लाह। और खुदा करे मरने तक आप ना भूले पिराने पीर की ताकत को। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जब कोई पूछना नहीं था तो वक्त खराब किया क्यों, अब मैं चलता हूं। जैसे ही सरकार गौसे पाक खड़े हुए तमाम मुफ्ती हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। का हुजूर जाना बाद में पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। है बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया, अभी सबके समझ में नहीं आया, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हुजूर जाना बाद में पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। कहा हुजूर गलती हो गई, 50 साल हदीस पढ़ी है, 30 साल तफसीर पढ़ी है, मंतिक बहुत पढ़ा था, फलसफा बहुत पढ़ा था, बड़ा नाज था, तकब्बुर था। हुजूर बड़ी अनानियत थी, मगर अब तो कंडीशन ये है, अब तो अली बैते भी याद नहीं आ रहा है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रहा है। सरकार गौसे पाक ने मेमोरी को फॉर्मेट मार दिया। हाय बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना कमाया था 50 साल की एज में सबको वापस कर लिया सरकार गौसे पाक ने। आवाज यहाँ की बढ़ाइए, इसकी आवाज यहाँ की बढ़ाइए, बाहर की चाहे खत्म कर दीजिए, आवाज बहुत दबा रहा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोले बोले जरा सुभान अल्लाह।
सबका खत्म। कोई कहने लगा हुजूर मेरी 30 साल की मेहनत खत्म, कोई कहने लगा मेरी 40 साल की मेहनत पर पानी फिर गया, कोई कहने लगा हुजूर मैं तो ऐसा हो गया जैसे ही आज ही माँ के पिशकम से आया हूँ, आज ही पैदा हुआ हो, ना कुरान याद है ना हदीस याद है ना कोई मसला याद है। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे पाक ने पूरी मेमोरी फॉर्मेट मार दी, और ऐसा फॉर्मेट अब किसी लैपटॉप से रिकवरी भी नहीं हो सकती। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे रिकवरी कर दे, कर नहीं सकता। इसलिए अल्लाह अल्लाह फॉर्मेट मारने वाला कोई दुनियादार सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, बल्कि सबसे बड़े इंजीनियर का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, करामाते गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनट में सबका काम खत्म हो गया, सब छीन लिया गया। ऐसे हैं गौसे पाक, अगर अपनी पे आ जाए नजरे जलालत डाल दे। अब एक जुमला, अगर देने पे आ जाए तो देने का जवाब नहीं, देने पे आ जाए, और अल्लाह करे यहां भी अता कर दें गौसे पाक, और जब देने पे आ जाएंगे हालात एक तरफ रखे हुए रह जाएंगे। बोलो बोलो, कश्ती दीन हक की डूब सकती नहीं, गौसे आजम से जब ना खुदा मिल गया। डूबेगी नहीं इंशाअल्लाह, डूबेगी नहीं, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है। बस सरकार गौसे पाक को करवट तो लेने दो, ज़माना खुद बदल जाएगा, हालात खुद बदल जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ताबीरात और सब हीले आप तलाश कीजिए, इकट्ठे कीजिए और लो लगाइए। बड़े पीर, पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक से। गौसे पाक जब लेने पे आ जाएं तो लेते इतना है, 50 साल की मेहनत 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। और अगर देने पे आ जाएं, चोर पे नजर डालें, चोर पे नजर डालें तो चोर को वली बना दें, और देने पे आ जाएं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक ज़ईफ़ा एजिड उम्र की एक औरत आई, हुजूर मेरे पास माल भी है, दौलत भी है, मगर कोई वारिस नहीं है, बेटा नहीं है। कहा अच्छा, बुढ़िया जानती है डॉक्टर औलाद नहीं दे सकते, अगर कोई दे सकता है तो पीराने पीर दे सकते हैं। सरकार गौसे पाक ने लोहे महफूज पे नज़र डाली, गैब से आवाज़ आई इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। कहा तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, जाओ। कहने लगी, बड़ी समझदार थी, हुजूर अगर किस्मत में होता तो घर बैठे मिल जाता, आपकी बारगाह में आती क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आई हूं कि किस्मत में नहीं है। अच्छा, सरकार गौसे पाक को प्यार आ गया ज़ईफ़ा पर, लोहे महफूज पर नजर, इसको बेटा चाहिए, अल्लाह आवाज़ आ रही है नहीं है, बेटा चाहिए मेरे परवरदिगार, नहीं है, इसकी किस्मत में नहीं है, इसको बेटा चाहिए मेरे परवरदिगार, नहीं है। सरकार गौसे पाक ने अपना रूहानी कुब्बा जुब्बा जो पहन रखा था, रूहानी खिरका लिबास, उसको उतारा और हवा में टांग दिया और अर्ज़ की, अल्लाह जब तक नहीं पहनूंगा जब तक बेटा नहीं मिलेगा। अब हवा भी कितनी अदब वाली है, हवा भी रश करने लगी। आज मेरे आगोश में जिसका टुकड़ा और जिसका जुब्बा आया है वो कोई और नहीं, पीरों का पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। हवा ने गौसे पाक के जुब्बे को वापस नहीं भेजा, अपने आगोश में ले लिया। बात बड़ी है या छोटी? और छोटी लग रही है तो जरा रुमाल फेंक के देखो तुम ऊपर को, देखूंगा कितनी देर रुकेगा, मैं भी यहीं बैठा हूं आज। छोटी लग रही है? अच्छा कोई रुमाल फेंक के देखो, देखते हैं कितने घंटे रुकेगा हवा में, है? रुकेगा? मिंबर साहब फेंके तो रुक जाएगा, जमींदार साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, कोई फेंके रुकेगा? वापस हवा जानती है वो रुमाल और हैं जिसके फेंके जाते हैं, ये फेंकने का नहीं, ये तो अपने आगोश में रखने का है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ए अल्लाह इसे बेटा चाहिए, जब तक बेटा नहीं, जब तक खिरका नहीं पहना जाएगा। कुछ देर के बाद आमीना का लाल मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हवा से जुब्बा लिया, कहा बेटा जिद ज्यादा अच्छी नहीं होती, पहन लो। कहा नाना नहीं, इस औरत को बेटा चाहिए तो फिर चाहिए।
मकाम नाज होता है, उलझने की कोशिश मत करना। इसी मकाम को कहते हैं फना फिल्ला। उसका बोलना हर अमल गोया के वो अल्लाह ही का है। इसी मकाम को फना फिल्ला कहा जाता है। अपनी तरह मत समझना, वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। कभी उलझने की कोशिश करो, यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। करामत उसे ही तो कहते हैं जो समझ में ना आए। जो समझ में आ जाए करामत होगी कहाँ। उसी को करामत कहा जाता है जो खिलाफ आदत हो, जो समझ के खिलाफ हो, जो माइंड में ना घुसती हो। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक को जुब्बा पहना रहे थे, गैब से आवाज़ आई परवरदिगार की तरफ से, ए हबीब अपने बेटे को खुशखबरी दे दो, हमने तुम्हारे बेटे के सदके इस औरत को बेटा अता कर दिया है। अब वो औरत चली गई, ज़ईफ़ा चली गई, कुछ दिनों के बाद हामला हुई। जब जन्म विलादत का नंबर आया, जब बच्चे की विलादत हुई तो पता लगा फिर बेटी आ गई। बड़ी अफसुर्दा परेशान, सरकार गौसे पाक ने इतनी हुज्जत की थी, फिर बेटी और चाहिए था वारिस। कुछ दिन गुजरे, अभी ना उम्मीद नहीं हुई। जानती है अभी भी गौसे पाक कुछ कर सकते हैं। 15वीं सदी में पैदा होने वाले कीड़े काने खुतरे कहे कि गौसे पाक हमारी तरह, गौसे पाक 11वीं होती क्या। सुन, ये है गौसे पाक। गई हुजूर, आपने कहा था बेटा होगा, ये तो बेटी हो गई। बोल दो, बोल दो। कहा ये तो बेटी हो गई। पीराने पीर बगदाद का गौस बोला ये तो हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा गौसे पाक ऐसा हो गया, बेटी हुई है, हो गया ऐसा, बेटी ही आई है। कहा कितने दिन की हो गई, इतने हो गई। सरकार गौसे पाक ने जैसे ही नजरे विलायत डाली तो गौस बोला, पीराने पीर बोले जरा गौर से तो देख। देखा, अम्मा की गोद में ज़ईफ़ा बेटी लेके आई थी, अब बेटा नजर आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक अगर देने पे आ जाए तो बेटी से बेटा बना दे। सुभान अल्लाह, और सुभान। अगर लेने पे आ जाए तो 50 साल का खत्म कर दे। तभी तो बोले कौन देता है देने को। मुंह चाहिए, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब उनके गदा भर देते हैं शाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्ने गौसुल वरा, करामाते गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते, बैकग्राउंड है इसका। एक सेब खाया था, सुना है आपने? अरे बड़ा मशहूर है, खाया था और पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी थी। खिदमत भी की और फिर कहा कि शादी भी करनी पड़ेगी अपाहिज बेटी से। कर ली, किसकी वजह से? अल्लाह के डर से। जब बाप इतना पाकीज़ा हो, माँ इतनी बातहारत हो, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। हर घर में गौस पैदा नहीं होते। खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए। हल्द्वानी में क्या काजू बादाम की खेती हो जाएगी? सेब होता है हल्द्वानी में? एप्पल कहाँ होता है? एप्पल कहाँ होता है? बोल दो। कश्मीर में। और हल्द्वानी में करना चाहो तो? सेब को पैदा करने वाली ज़मीन में सलाहियत है? नहीं है ना। अगर लगाओगे भी तो खटुमरा रह जाएगा, हरा रह जाएगा, वो नहीं होगा जो कश्मीर में होता है। गौस हर घर में पैदा नहीं होते। खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए। बंजर ज़मीन में दाना डालोगे, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, नुक्ता दे रहा हूँ। और ये तुम समझदार तो बहुत हो, मुझे मालूम है बहुत समझदार हो, अल्लाह करे बस समझ में आ जाए। बात ख़त्म करने वाला हूँ बहुत जल्दी। बंजर ज़मीन में दाना डालोगे, कांटे के अलावा कुछ नहीं उगेगा और कांटा हमेशा नुकसान देता है। फसल करने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए, जो ज़मीन सलाहियत रखती हो।
अरे बाप इतना पाकीज़ा हो और मां ऐसी कि जिसने अपनी आंखों से किसी गैर महरम को कभी देखा ना हो, तभी तो बगैर लाइट के पूरे कमरे में रोशनी नजर आती है, जिसका चेहरा देख के बगैर मेकअप के खुदा याद आ जाए। अब तो खूबसूरत बनने के लिए इतना मेकअप, इतनी कूची कि बच्चे पहचानना छोड़ देते माँ है या कोई और है। बसा औकात बच्चे ही नहीं पहचान पाते, छोटे छोटे के लेके तो अम्मा आया था, ये कौन आ गई। मुझे बताओ, जब पूरी पूरी रात माँ पाकिस्तानी सीरियल देखेगी, मुसलमान हमारा नौजवान भाई पूरी पूरी रात हिंदुस्तानी मूवीज देखेगा, तो मोटू पतलू ही पैदा होंगे। 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा है, पबजी मास्टर ही पैदा होंगे। कितने मास्टर होंगे पबजी? बहुत है पबजी मास्टर। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे, और फिर जैसे ही सोए तो सोते सोते ठोक 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 आगे 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 आगे, बचा 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 बचा। अम्मा अब्बा की आंख खुली, फोन गया हजरत, उसी टाइम सोए थे प्रोग्राम में से, हाँ क्या हुआ? बोले हजरत डर बहुत रहा है, पता नहीं किसने करवा दिया। मैंने कहा किसने करवाया है, क्या कह रहा? बोले ये कह रहा ठोक ठोक, कल्लू आ गया मल्लू भाग, हैं ठोक 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 ठोक। मैंने किसी ने नहीं करवाया, पबजी तो नहीं खेलता। बोले हाँ खेलता। तो मैंने कहा इसको करवाने वाला पबजी ही है। बताओ 2-2 साल के बच्चों की टैब और फोन अलग है या नहीं है? कैसे बच्चों की नजर